नेहा जी, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की। एक तो देश होता है और एक सरकार होती है, और देश और सरकार में अंतर तो होता है ना। सरकार तो देश नहीं है और देश सरकार भी नहीं है। सरकार तो एक राजनीतिक पार्टी की होती है। तो आपने तो आज तक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात कही हो जो ऐसे लगा हो दैट यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, के सरकार के, आई मीन देश के खिलाफ आप तोड़वाने की लड़ाई कर रहे हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो आपके खिलाफ ये नेशनल सिक्योरिटी और ये वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये जो प्रावधान बीएनएस में है, ये क्यों किया गया आपके हिसाब से? सर, यही तो मेरा भी सवाल है। लगातार मैं सवाल कर भी रही हूँ कि भाई मेरे ऊपर देशद्रोह आए दिन जिसका मन कर रहा है। कोई भी, अभी हजरतगंज में हुआ था कि ये देशद्रोही है, अभी जो है अयोध्या में भी लोग ले करके चले गए कि इसको जो है ये देशद्रोही है। पता नहीं सर, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ कि ऐसा मैंने कर क्या दिया है। 27 लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज उड़ जाता है कि चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, 3-4 दिन बाद मुद्दा भूल जाते हैं लोग। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहां पे हमने देखा कि रेल मंत्री जी, इतनी सारी लाशें ऐसे बिखरी हुई हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। आप बोलिए ना, राम नाम सत्य है, इतने सारे लोग मारे गए हैं। वहां पर भी इतनी बड़ी घटना, कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? और दूसरी चीज सर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा, कोई भी। तो मेरा सवाल ये है कि भैया आप जिम्मेदारी कब लेंगे? आप इस्तीफा कब देंगे? और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहां हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। शिक्षा के नाम पे आपको तो कोई वोट दे भी नहीं रहा है, रोजगार के नाम पे नहीं दे रहा है, गरीबी कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया कि नहीं, अभी हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है, नून रोटी खाना है, हिंदू को बचाना है। इसी नाम पे ना हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, अब फिर भी हिंदू खतरे में है, तो सवाल तो सर आपसे होगा। यही सवाल मैंने पूछा तो मुझे बोला कि मैं देशद्रोही हूँ, और एक कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो शेयर कर दिया। तो वो वीडियो तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। वीडियो के क्या है, वो तो यूट्यूब चैनल तो दुनिया में चलती है ना, तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। उसमें आपकी क्या गलती है? जी सर, मैंने भी वही बोला कि सोशल मीडिया की तो कोई सीमा है नहीं, वो तो सार्वजनिक है। कोई अमेरिका में शेयर कर सकता है, लंदन में कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो और सर इसमें मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहां का क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना, हमारे भोजपुरी अवधि में 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था, भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। जी। हाँ, वो हम तो नहीं, हमने तो, किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं। उनका हक था सवाल पूछने का। अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हक है ना। तो हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबरी का होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा भी हक है, मैं भी वकालत करके सवाल पूछता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं देशद्रोही तो नहीं हो जाता। तो देशद्रोही का इस तरह से उपयोग करना, बीएनएस के द्वारा उपयोग करना, इसका मतलब यही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई बयान दे, और उनका मतलब कि कानून के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, मतलब कि 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा या ऐसा कुछ है। तो ये तो मतलब, ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ना। और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो बदलाव कैसे होगा? जी सर, बदलाव तो तभी होता है ना जब आवाज उठेगी। तो